श्री हरे श्री प्रेम भक्ति प्रकाश तथा ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुएरो सखा त्वमेत त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वमं देव देव। जय दयाल गोविंद का नोट सन 2053 से ये दोनों पुस्तकें श्री प्रेम भक्ति प्रकाश है तथा ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप एक साथ छप रही हैं। इसके पहले ये दोनों पुस्तकें अलग अलग नाम से छपती थीं। श्री परमात्मा ने नम श्री प्रेम भक्ति प्रकाश परमात्मा की शरण में प्राप्त हुए पुरुष का मन परमात्मा से प्रार्थना करता है। हे प्रभु, हे विश्वंभर, हे दीन दयालो, हे कृपा सिंधो, हे अंतर्यामीन, हे पतित पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे दीन बंधो, हे नारायण, हे हरे, दया कीजिए, हे अंतर्यामीन। आपका नाम संसार में दया सिंधु और सर्वशक्तिमान विख्यात है, इसीलिए दया करना आपका काम है। हे प्रभु, यदि आपका नाम पतित पावन है तो एक बार आकर दर्शन दीजिए। मैं आपको बार प्रणाम करके विनय करता हूँ। हे प्रभु, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है। एक बार दर्शन दीजिए, विशेष न तरसाइए। आपका नाम विश्वंभर है, फिर मेरी आशा को क्यों नहीं पूर्ण करते हैं। हे करुणामय, हे दया सागर, दया कीजिए। आप दया के समुद्र हैं, इसलिए किंचित दया करने से आप दया सागर में कुछ दया की त्रुटि नहीं हो जाएगी। आपकी किंचित दया से संपूर्ण संसार का उद्धार हो सकता है, फिर एक तुच्छ जीव का उद्धार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। हे प्रभु, यदि आप मेरे कर्तव्य को देखें तब तो इस संसार से मेरा निस्तार होने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए आप अपने पतित पावन नाम की ओर देखकर इस तुच्छ जीव को दर्शन दीजिए। मैं न तो कुछ भक्ति जानता हूँ, न योग जानता हूँ तथा न कोई क्रिया ही जानता हूँ जो कि मेरे कर्तव्य से आपका दर्शन हो सके। आप अंतर्यामी होकर यदि दया सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया सिंधु नहीं कहता। यदि आप दयाजनागर होकर भी अंतर्शपी डाकों ने पहचानते तो कोई आतर्या भी नहीं कहता। दोनों गुणों से युक्त होकर भी याधाम्यवान ना होते तो आपको कोई सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्य नहीं कहता। यदि आप केवल भक्तवत्सल ही होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता। हे प्रभु, हे दया सिंधो, एक बार दया करके दर्शन दीजिए। एक जीवात्मा अपने मन से कहता है, रे दुष्ट मन, कपट भरी प्रार्थना करने से क्या अंतर्यामी भगवान हो सकते हैं? क्या वे नहीं जानते कि ये सब तेरी प्रार्थनाएं निष्काम नहीं है एवं तेरे हृदय में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम कुछ भी नहीं है? यदि तुझको यह विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है तो फिर किस लिए प्रार्थना करता है? बिना प्रेम के मिथ्या प्रार्थना करने से भगवान कभी नहीं सुनते, और यदि प्रेम है तो फिर कहने से प्रयोजन ही क्या है? क्योंकि भगवान ने तो स्वयं ही श्री गीता जी में कहा है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। 4:11 जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ तथा ये भजन्ति तुम मां भक्त्या मयि ते घोचाप्यहम्। 9:29 जो भक्त मेरे को भक्ति से भजते हैं वे मेरे में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। हो मन, हरि दया सिंधु होकर भी यदि दया न करें तो भी कुछ चिंता नहीं, अपने को तो अपना कर्तव्य कार्य करते ही रहना चाहिए। हरि प्रेमी हैं, वे प्रेम को पहचानते हैं। प्रेम के विषय को प्रेमी ही जानता है। वे जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्याप्त हुआ भी अग्निसत हथनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के ही अंतकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। अंतर्यामी भगवान क्या तेरे शुष्क प्रेम से दर्शन दे सकते हैं? जब विशुद्ध प्रेम और श्रद्धा विश्वास रूपी डोरी तैयार हो जाएगी तो उस डोरी द्वारा बंधे हुए हरि आप ही आप चले आवेंगे। रे मूर्ख मन, क्या मिथ्या प्रार्थना से काम चल सकता है? क्योंकि हरि अंतर्यामी है। रे मन, दंडा, तुझको नमस्कार है। तेरा काम संसार में चक्कर लगाने का है, सो जहां तेरी इच्छा हो वहां जा। तेरे ही संग के कारण मैं इस असार संसार में अनेक दिन फिरता रहा। अब हरि के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से तेरा संपूर्ण कपट जान गया। तू मेरे लिए कपट भाव और अति दिन वचनों से भगवानों से प्रार्थना करता है, परंतु तू नहीं जानता कि हरि अंतर्यामी है। श्री योग वासिष्ठ में ठीक ही लिखा है कि मन के अमन हुए बिना अर्थात मन का नाश हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वासना का क्षय, मन का नाश और परमेश्वर की प्राप्ति, ये तीनों एक ही काल में होते हैं। इसलिए तुझसे विनय करता हूँ कि तू यहाँ से अपने माजने सहित चला जा। अब यह पक्षी तेरी माया रूपी फांसी में नहीं फंस सकता, क्योंकि इसने हरि के चरणों का आश्रय लिया है। क्या तू अपनी दुर्दशा करा के ही जाएगा? अहो,
कहाँ वह माया, कहाँ काम क्रोधादि शत्रुघ्न। अब तो तेरी संपूर्ण सेना का क्षय होता जाता है, इसलिए अपना प्रभाव पड़ने की आशा को त्याग कर जहाँ इच्छा हो चला जा। 2 मन फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभो प्रभो दया करिए, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ। हे शरणागत प्रतिपालक, शरण एक ही लजा रखिए। हे प्रभो रक्षा करिए, रक्षा करिए, एक बार आकर दर्शन दीजिए। आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कोई भी आधार नहीं है, अतएव आपको बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, विलंब न करिए, शीघ्र आकर दर्शन दीजिए। हे प्रभो, हे दया सिंधो, एक बार आकर दास को सुध लीजिए। आपके न आने से प्राणों का आधार कोई भी नहीं दखता। हे प्रभो दया करिए, दया करिए, मैं आपके शरण हूँ, एक बार मेरी ओर दया दृष्टि से देखिए। है प्रभो, है दीन बंधो, है दीन दयालो, विषय न तरसाइए, दया करिए, मेरी दुष्टना की ओर न देखकर अपने पतित पावन स्वभाव का प्रकाश करिए। 3 जीवात्मा अपने मन से फिर कहता है, डोमन सावधान, सावधान, किस लिए व्यर्थ प्रलाप करता है। वे श्री सच्चिदानंद घन हरि झूठी बनती नहीं चाहते। अब तेरा कपट यहाँ नहीं चलेगा। तू मेरे लिए क्यों हरि से कपट भी प्रार्थना करता है। ऐसी प्रार्थना मैं नहीं चाहता। तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जा। यदि हरि अंतर्यामी है तो प्रार्थना करने को क्या आवश्यकता है। यदि वे प्रेमी हैं तो बुलाने की क्या आवश्यकता है। यदि वे विश्वंभर हैं तो मांगने की क्या आवश्यकता है। तेरे को नमस्कार है, तू यहाँ से चला जा, चला जा। 4 जीवात्मा अपनी बुद्धि और इंद्रियों से कहता है, हे इंद्रियों, तुमको नमस्कार है, तुम भी जाओ, जहाँ वासना होती है वहाँ तुम्हारा टिकाव होता है। मैंने हरि के चरण कमलों का आश्रय लिया है, इसलिए अब तुम्हारा दाव नहीं पड़ेगा। हे बुद्धे, तुझको भी नमस्कार है। पहले तेरा ज्ञान कहाँ गया था जबकि तू मुझको संसार में डूबने के लिए शिक्षा दिया करती थी। क्या वह शिक्षा अब लग सकती है। 5 जीवात्मा परमात्मा से कहता है, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए, क्योंकि यदि मेरा पूर्ण प्रेम होता तो क्या आप सकते। क्या वैकुंठ में लक्ष्मी भी आपको अटका सकती। यदि मेरी आप में पूर्ण श्रद्धा होती तो क्या आप विलंब करते। क्या वह प्रेम और विश्वास आपको छोड़ सकता। अहो, मैं व्यर्थ ही संसार में निष्कामी और निर्वासनिक बना हुआ हूँ और व्यर्थ ही अपने को आपके शरणागत मानता हूँ। परंतु कोई चिंता नहीं, जो कुछ आकर प्राप्त हो उसी में मुझे प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपने गीता जी में कहा है। इसलिए आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में मग्न रहते हुए यदि मुझको नरक भी प्राप्त हो तो वह भी स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसी दशा में मुझको क्या चिंता है। जब मेरा आपका में प्रेम होगा तो क्या आपका नहीं होगा। जब मैं आपके दर्शन बिना नहीं ठहर सकूंगा, उस समय क्या आप ठहर सकेंगे। आपने तो स्वयं श्री गीता जी में कहा है कि ये यथा मां प्रपदान्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। 4 जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। अतएव मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए, और आपको भी क्या परवाह है, परंतु कोई चिंता नहीं, आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें। आप जो कुछ करें उसी में मुझको आनंद मानना चाहिए। 6 जीवात्मा ज्ञानेत्रों द्वारा परमेश्वर का ध्यान करता हुआ आनंद में विहल होकर कहता है, अहो अहो, आनंद आनंद, प्रभु प्रभु क्या आप पधारे। धन्य भाग्य, धन्य भाग्य, आज मैं पतित भी आपके चरण कमलों के प्रभाव से कृतार्थ हुआ। कयो ना हो, आपने स्वयं श्री गीता जी में कहा है कि अपिचेत सुदुराचारों भजते मामनय भाक साधुरेव समन्तवः सम्यग् व्यवसितो हिसैः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। 9 30 से 31 यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वे साधु ही माने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। यदुच्छा लाभ संतुष्ट, गीता अध्याय 4 श्लोक 215। संतुष्टो सेन केनचित, गीता अध्याय 12 श्लोक 19। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। 7 ध्यान जीवात्मा परमात्मा के आश्चर्यमय सगुण रूप को ध्यान में देखता हुआ अपने मन ही मन में उनकी शोभा का वर्णन करता है। अहो, कैसे सुंदर भगवान के चरणारविंद हैं कि जो नीलमणि के ढेर की भांति चमकते हुए अनंत सूर्यों के सदृश प्रकाशित ही रहे हैं।
चमकीले गुण से युक्त कोमल कोमल अंगुलियां जिन पर रत्न जटित सुवर्ण के नूपुर शोभायमान हैं। जैसे भगवान के चरण कमल हैं, वैसे ही जानू और जंघादि अंग भी नीलमणि के ढेर की भांति पीतांबर के भीतर से चमक रहे हैं। अहो, सुंदर चार भुजाएं कैसी शोभायमान हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में तो शंख और चक्र एवं नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म विराजमान है। चारों भुजाओं में केयूर और कड़े आदि सुंदर सुंदर आभूषण शोभित हैं। अहो, भगवान का वक्षस्थल कैसा सुंदर है, जिसके मध्य में श्री लक्ष्मी जी का और भृगुलता का चिन्ह विराजमान है, तथा नील कमल के सदृश वर्ण वाली भगवान की ग्रीवा भी कैसी सुंदर है, जिसमें रत्न जटित हार और कौस्तुभ मणि विराजमान है, एवं मोतियों की और वैजयंती तथा सुवर्ण की और भांति भांति के पुष्पों की मालाएं सुशोभित हैं। सुंदर ठोड़ी, लाल ओष्ठ और भगवान की अतिशय सुंदर नासिका है, जिसके अग्र भाग में मोती विराजमान है। भगवान के दोनों नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और नील कमल के पुष्प की भांति खिले हुए हैं। कानों में रत्न जटित सुंदर मकराकृत कुंडल और ललाट पर श्रीधारी तिलक एवं शीश पर रत्न जटित किरीट मुकुट शोभायमान है। अहो, भगवान का मुखारविंद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति गोल गोल कैसा मनोहर है, जिसके चारों ओर सूर्य के सदृश किरणें दीप्यमान हैं, जिनके प्रकाश से मुकुगादि संपूर्ण भूषणों के रहल चमक रहे हैं। अहो, आज मैं धन्य हूँ कि जो मंद मंद हंसते हुए आनंद मूर्ति हरि भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। 8 हस प्रकार आनंद में विहल हुआ जीवात्मा ध्यान में अपने सम्मुख 1.25 हाथ की दूरी पर 12 वर्ष की सुकुमार अवस्था के रूप में भूमि से 1.25 हाथ ऊंचे आकाश में विराजमान परमेश्वर को देखता हुआ उनकी मानसिक पूजा करता है। मानसिक पूजा को विधि 3 पाद्यं समर्पयामि नारायणाय नमः। 1 इस मंत्र को बोलकर शुद्ध जल से श्री भगवान के चरण कमलों को धोकर उस जल को अपने मस्तक पर धारण करना। 3 हस्तयोरज्ञ समर्पयामि नारायणाय नमः। 2 इस मंत्र को बोलकर श्री हरि भगवान के हस्त कमलों पर पवित्र जल छोड़ना। 3 आचमनीय समर्पयामि नारायणाय नमः। 3 इस मंत्र को बोलकर श्री नारायण देव को आचमन कराना। 3 गंध समर्पयामि नारायणाय नमः। 4 इस मंत्र को बोलकर श्री हरि भगवान के ललाट पर रोली लगाना। 4 37 मुक्ताफलन समर्पयामि नारायणाय नमः। 5 इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान के ललाट पर मोती लगाना। 3 पुष्य समर्पयामि नारायणाय नमः। 6 इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान के मस्तक पर और नासिका के सामने आकाश में पुष्प छोड़ना। 3 माला समर्पयामि नारायणाय नमः। 7 इस मंत्र को बोलकर पुष्पों की माला श्रीहरि के गले में पहनाना। 3 धूपमा प्राप्यामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान के सामने अग्नि में धूप छोड़ना। 8 दंडा 35 दीप दर्शयामि नारायणाय नमः। 9 इस मंत्र को बोलकर घृत का दीपक जलाकर श्री विष्णु भगवान के सामने रखना। 9 37 नैवेद्य समर्पयामि नारायणाय नमः। 10 इस मंत्र को बोलकर मिश्री से श्री हरि भगवान के भोग लगाना। 37 आचमनीय समर्पयामि नारायणाय नमः। 11 इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान को आचमन कराना। 11 3 ऋतुफल समर्पयामि नारायणाय नमः। 12 इस मंत्र को बोलकर ऋतुफल केला आदि श्री भगवान के भोग लगाना। 12 3 पुनराचमनीय समर्पयामि नारायणाय नमः। 13 इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान की फिर आचमन कराना। 13 3% पूगी फल सतांबूल समर्पयामि नारायणाय नमः। 14 इस मंत्र को बोलकर सुपारी सहित नागरपान श्री भगवान के अर्पण करना। 14 दंडा 3 पुनराचमनीय समर्पयामि नारायणाय नमः। 15 इस मंत्र को बोलकर पुनः श्री हरि को आचमन कराना, फिर सुवर्ण के थाल में कपूर को प्रदीप्त करके श्री नारायण देव की आरती उतारना। 15 3% पुष्पांजलि समर्पयामि नारायणाय नमः। 16 इस मंत्र को बोलकर सुंदर सुंदर पुष्पों की अंजलि भरकर श्री हरि भगवान के मस्तक पर छोड़ना। 16 फिर 4 प्रदक्षिणा करके श्री नारायण देव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। 9 उक्त प्रकार से श्री हरि भगवान की मानसिक पूजा करने के पश्चात उनको अपने हृदय आकाश में शयन करा के जीवात्मा अपने मन ही मन में श्री भगवान के स्वरूप और गुणों का वर्णन करता हुआ बारंबार सिर से प्रणाम करता है। शांताकार भुज नश्यन पदानाभवन सुरेशान विश 2 1 व 4 बहादुर 4 गगन सदृश मेघ वर्ण शुभांगम लक्ष्मी काक ओ कमलयन योगी भीर ध्यान गम्य वंदे विष्णु भव भयहरन सर्वलोकनाथम, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग को शया पर शयन किए हुए हैं।
जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगी है उन द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री लक्ष्मी कमलनेत्र विष्णु भगवान को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। असंख्य सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, अनंत चंद्रमाओं के समान जिनकी शीतलता है, करोड़ों अग्नियों के समान जिनका तेज है, असंख्य मरुदगणों के समान जिनका पराक्रम है, अनंत इंद्रों के समान जिनका ऐश्वर्य है, करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है, असंख्य पृथ्वियों के समान जिनमें क्षमा है, करोड़ों समुद्रों के समान जो गंभीर हैं, जिनकी किसी प्रकार भी कोई उपमा नहीं कर सकता, वेद और शास्त्रों ने भी जिनके स्वरूप की केवल कल्पना मात्र ही की है, पार किसी ने भी नहीं पाया, ऐसे अनुपमेय श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो सच्चिदानंदमय श्री विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जिनके सारे अंगों पर रोम रोम में पसीने की बूंदें चमकती हुई शोभा देती हैं, ऐसे पतित पावन श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। 10 जीवात्मा मन ही मन में श्री हरि भगवान को पंखे से हवा करता हुआ है, मन उनके चरणों की सेवा करता हुआ उनकी स्तुति करता है। अहो, हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा और तारागण हैं, आप ही भूर्भुवः स्वः तीनों लोक हैं तथा सातों द्वीप और 14 भुवन आदि जो कुछ भी है, सब आप ही का स्वरूप है। आप ही विराट स्वरूप हैं, आप ही हिरण्यगर्भ हैं, आप ही चतुर्भुज हैं और मायातीत शुद्ध ब्रह्म भी आप ही हैं। आप ही ने अपने अनेक रूप धारण किए हैं, इसलिए संपूर्ण संसार आप ही का स्वरूप है तथा दृष्टा दृश्य दर्शन जो कुछ भी है सो सब आप ही हैं। अतएव न मैं समस्त भूतानामादिभूताय भूभूते अनेक रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले और युग युग में प्रकट होने वाले अनंत रूपधारी आप विष्णु भगवान के लिए नमस्कार है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुए सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमं देव देव। आप ही माता और आप ही पिता हैं, आप ही बंधु और आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या और आप ही धन हैं। हे देवों के देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। 11 उक्त प्रकार से परमात्मा की प्रेम भक्ति में लगे हुए पुरुष का जब परमात्मा में अतिशय प्रेम हो जाता है, उस काल में उसको अपने शरीर आदि की भी सुध नहीं रहती। जैसे सुंदरदास जी ने प्रेम भक्ति का लक्षण करते हुए कहा है, इंदव छंद प्रेम लगे परमेश्वर सो तब भूल गयो से गृह घर बारा, जो उन्मत फिर जित ही तित नेक रही न शरीर सभारा, श्वास उसास उठे सब रोम चले दुगनीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवधा विधि छाकी पर और रूपी मतवारा, एक को विष्णु में भूतां पृथक भूतानि अनेक्ष विष्णु सहस्र नाम 140 पृथक पृथक संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला महान भूत एक ही विष्णु अनेक रूप से स्थित है तथा एक को 5 हन बहुश्याम इति श्रुति। सृष्टि के आदि में भगवान ने संकल्प किया कि मैं एक ही बहुत रूपों में हूँ, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगी है उन द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री लक्ष्मी कमला नेत्र विष्णु भगवान को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। असंख्य सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, अनंत चंद्रमाओं के समान जिनकी शीतलता है, करोड़ों अग्नियों के समान जिनका तेज है, असंख्य मरुदगणों के समान जिनका पराक्रम है, अनंत इंद्रों के समान जिनका ऐश्वर्य है, करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है, असंख्य पृथ्वियों के समान जिनमें क्षमा है, करोड़ों समुद्रों के समान जो गंभीर हैं, जिनकी किसी प्रकार भी कोई उपमा नहीं कर सकता, वेद और शास्त्रों ने भी जिनके स्वरूप की केवल कल्पना मात्र ही की है, पार किसी ने भी नहीं पाया, ऐसे अनुपमेय श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो सच्चिदानंदमय श्री विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जिनके सारे अंगों पर रोम रोम में पसीने की बूंदें चमकती हुई शोभा देती हैं, ऐसे पतित पावन श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। 10 जीवात्मा मन ही मन में श्री हरि भगवान को पंखे से हवा करता हुआ है, मन उनके चरणों की सेवा करता हुआ उनकी स्तुति करता है। अहो, हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा और तारागण हैं, आप ही भूर्भुव
तीनों लोक हैं तथा सातों द्वीप और 14 भुवन आदि जो कुछ भी है सब आप ही का स्वरूप है। आप ही विराट स्वरूप हैं, आप ही हिरण्यगर्भ हैं, आप ही चतुर्भुज हैं और मायातीत शुद्ध ब्रह्म भी आप ही हैं। आप ही ने अपने अनेक रूप धारण किए हैं, इसलिए संपूर्ण संसार आप ही का स्वरूप है तथा दृष्टा 491 दर्शन जो कुछ भी है सो सब आप ही हैं। अतएव नमः समस्त भूतानामादिभूताय भूभूते अनेक रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। संपूर्ण प्राणियों आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले और युग युग में प्रकट होने वाले अनंत रूपधारी आप विष्णु भगवान के लिए नमस्कार है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुवे सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमं देव देव। आप ही माता और आप ही पिता हैं, आप ही बंधु और आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या और आप ही धन हैं। हे देवों के देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। 11 उक्त प्रकार से परमात्मा की प्रेम भक्ति में लगे हुए पुरुष का जब परमात्मा में अतिशय प्रेम हो जाता है उस काल में उसको अपने शरीर आदि की भी सुध नहीं रहती। जैसे सुंदरदास जी ने प्रेम भक्ति का लक्षण करते हुए कहा है, इंदव हंद प्रेम लगे परमेश्वर सो तब भूल गयो सिगरू घर बारा। जो उन्मत फिर जित तित नेक रही न शरीर सभारा। श्वास उसास उठे सब रोम चले दृढ़ नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि छाकी पर और पेपी मतवारा। 1,353 पृथक भूतानि अनेक्ष विष्णु सहस्र नाम 140 पृथक पृथक संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला महान भूत एक ही विष्णु अनेक रूप से स्थित है तथा एक अहन बहुश्याम इति श्रुति। ही हम सृष्टि के आदि में भगवान ने संकल्प किया कि मैं एक ही बहुत रूपों में हूँ। नारा चंद न लाज तीन लोकी न वेद को कह्यों करे न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरे। सुने न कान और की द्रसे न और इचना कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लक्षणा। बीजमाला छंद प्रेम अधीनो छाकियो डोले कयों की कयों ही वाणी बोले। जैसे गोपी भूली देहा तैसो चाहे जासो नेहा। मनहेरन छंद नीर बिनु मीन दुखी क्षीर बिनु शिशु जैसे पीर की औषधि बिनु कैसे रमो जात है। चातक ज्यों स्वाति बाद चंद को चकोर जैसे चंदत की चाह करे सर्प अकुलात है। निर्धन ज्यों धन चाहे कामिनी को कनंत चाहे ऐसी जाके चाहता है कछु न सुहात है। प्रेम को प्रवाह ऐसो प्रेम तहा नेम के ऐसो सुंदर कहत यह प्रेमनी की बात है। छपय छंद कब हूँ हंसी उठे नृत्य करे रोवन फिर लागे। कब हूँ गद गद कंठ शब्द निक से नहीं आगे। कब हूँ को हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे। कब हूँ वह मुख मौन गगन ऐसे रह जावे। चितवित हरे सो लग्यो सावधान कैसे रहे। यह प्रेम लक्षण भक्ति है शिष्य सुनहु सुंदर कहे। 12 सगुण भगवान के अंतर्धान हो जाने पर जीवात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में मगन हुआ कहता है, अहो आनंद आनंद अति आनंद। सर्वत्र एक वासुदेव ही वासुदेव व्याप्त है। अहो सर्वत्र एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। कहाँ काम कहाँ क्रोध कहाँ लोभ कहाँ मोह कहाँ मद कहाँ मत्सरता कहाँ मान कहाँ क्षोभ कहाँ माया कहाँ मन कहाँ बुद्धि कहाँ इंद्रियां। सर्वत्र एक सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद व्याप्त है। अहो अहो सर्वत्र एक सत्य रूप चेतना रूप आनंद रूप घन रूप पूर्ण रूप ज्ञान स्वरूप कूटस्थ अक्षर अव्यक्त अचिंत्य सनातन परब्रह्म परम अक्षर परिपूर्ण अनिर्देश्य नित्य सर्वगत अचल ध्रुव अगोचर मायातीत अग्राह्य आनंद परमानंद महानंद आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद से भिन्न कुछ भी नहीं है। 13 शांति 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 राग भेड़वी ताल रूपक बंदा विष्णु विश्वाधार लोकपति सुरपति रमापति सुभग शंताकार कमल लोचन कल गुहर कल्याण पद दातार नील नीरद वर्ण नीरज नभ भनुहार भूगोलता कौस्तुभ सुशोभित हृदय मुक्ताहार रक्षचक्र गदा कमल युत भुज विभूषित 4 पीत पट परिधान पावन अंग उद्धार शेष शब्य शयित योगी ध्यान गम्य अपार पूजन एक भव भय हरण अशरण शरण विकार सर्व शानवान म प्रपद्यते। समात्मा शक्लगण समत 597 वासुदेव ही है। इस प्रकार मेरे को सर्वरूप भगवान न जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। 5 मायातीत महेश्वर मनवच बुद्धि परेटेक आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी अतुल अनंत अनामय अमित शक्ति राशि एक जय शून्य अमल अकल अज अक्षय अव्यय अविकारी 5 सच्चित सूक्ष्म भय
सुंदर शिव सत्ताधारी। 2 जय शून्य विधि हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूपा। डबल डंडा। विश्व चराचर तुम ही जग भूपा। 3 जय शून्य माता पिता पितामह स्वामी सहज भरता। विश्वोत्पादक पालक रक्षक स्नेहर्ता। 4 जय शून्य साक्षी शरण सखा प्रिय प्रियतम पूर्ण प्रभो। एक चलामतई उन्मारक केवल काल कलानिधि कालातीत विभो। 5 जय शून्य रामकृष्ण करुणामय प्रेमापोत सागर कौम मनमोहन मुरलीधर नित नवनटनागर। 6 जय शून्य सब विधिहीन मलिनमति हम अतिपात की जन कौम प्रभुपद विमुख अभागी कली कलुषित तन मन। 7 जय शून्य आश्रय दान दयार्णयब हम सबको दीजिए पाप ताप हर हरि सब निज जन कर लीजिए। 8 जय शून्य ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालापन साधक एकांत और पवित्र स्थान में कुश या उनके आसन पर स्वस्तिक सिद्ध या पद्मासन आदि किसी आसन से स्थिर सीधा और सुखपूर्वक बैठे और इंद्रियों को विषयों से हटाकर संपूर्ण सांसारिक कामनाओं का त्याग करके स्फुरना से रहित हो जाए। पश्चात आलस्य रहित और वैराग्य युक्त पवित्र चित्त से अपने इष्ट देव भगवान का आह्वान करे। यह ख्याल रखना चाहिए कि जब ध्यानावस्था में भगवान आते हैं तब चित्त में बड़ी प्रसन्नता शांति ज्ञान की दीप्ति एवं सारे भूमंडल में महाप्रकाश नेत्रों को बंद करने पर प्रत्यक्ष सा प्रतीत होता है। जहाँ शांति है वहाँ विक्षेप नहीं होता और जहाँ ज्ञान की दीप्ति होती है वहाँ निद्रा आलस्य नहीं आते। और यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान से स्तुति और प्रार्थना करने पर ओलंड ध्यानावस्था में भगवान आते हैं। अपने इष्टदेव के साकार रूप का ध्यान करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। यदि कहो कि देखी हुई चीज का ध्यान होना सहज है, बिना देखी हुई चीज का ध्यान कैसे हो सकता है, सो ठीक है, किंतु शास्त्रों और महात्माओं के वचनों के आधार पर तथा अपने इष्टदेव के रुचिकर चित्र के आधार पर भी ध्यान हो सकता है। इसलिए साधक को उचित है कि नेत्रों को मूंद कर अपने इष्टदेव परमेश्वर का आह्वान करें और साधारण आह्वान करने से न आने पर उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं दिव्य स्तोत्र और पदों के द्वारा स्तुति और प्रार्थना करते हुए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक करुणा भाव से गदगद होकर भगवान का पुनः पुनः आह्वान करे और भगवान के आने की आशा और प्रतीक्षा रखते हुए इस चौपाई का उच्चारण करे। एक बात मैं पूछूं तो ही कारण कवन विसारे हुमोही। फिर यह विश्वास करना चाहिए कि हमारे इष्ट देव भगवान आकाश में हमारे सम्मुख करीब 2 फीट की दूरी पर प्रत्यक्ष ही खड़े हैं। तत्पश्चात चरणों से लेकर मस्तक तक उस दिव्य मूर्ति का अवलोकन करते हुए यह चौपाई पढ़नी चाहिए। नाथ सकल साधन में ही ना किन्हीं कृपा जाने जनवरी दीना। हे नाथ, मैं तो संपूर्ण साधनों से हीन हूँ, आपने मुझे दीन जानकर दया की है, अर्थात मैंने तो कोई भी ऐसा साधन नहीं किया कि जिसके बल पर ध्यान में भी आपके दर्शन हो सकें, किंतु आपने मुझे दीन जानकर ही ध्यान में दर्शन दिए हैं। इस प्रकार भगवान के आ जाने पर साधक ध्यानावस्था में भगवानों से वार्तालाप करना आरंभ करता है। साधक प्रभो, आप ध्यानावस्था में भी प्रकट होने में इतना विलंब क्यों करते हैं? पुकारने के साथ ही आप क्यों नहीं आ जाते? इतना तरसाते क्यों है? भगवान उतरसाने में ही तुम्हारा परम हित है। साशून्य तरसाने में क्या हित है मैं नहीं समझता, मैं तो आपके पधारने में ही हित समझता हूँ। भट्ट विलंब से आने में विशेष लाभ होता है, विरह व्याकुलता होती है, उत्कट इच्छा होती है, उस समय आने में विशेष आनंद होता है, जैसे विशेष क्षुधा लगने पर अन्न अमृत के समान लगता है। साशून्य ठीक है, किंतु विशेष विलंब से आने पर निराश होकर साधक ध्यान छोड़ भी तो सकता है। भट्ट यदि मुझ पर इतना ही विश्वास नहीं है और मेरे आने में विलंब होने के कारण जो साधक उकता कर ध्यान छोड़ सकता है उसको दर्शन देकर ही किया होगा। साशून्य ठीक है, किंतु आपके आने से आपका में रुचि तो बढ़ेगी ही और उससे साधन भी तेज होगा, इसलिए आपको पुकारने के साथ ही पधारना उचित है। भशून्य उचित तो वही है जो मैं समझता हूँ और मैं वही करता जो उचित होता है। साठ प्रभो, मुझे वैसा ही मानना चाहिए जैसा आप कहते हैं, किंतु मन बड़ा पाजी है, वे मानने नहीं देता। आप कहते हैं वही बात सही है, फिर भी मुझे तो यही प्रिय लगता है कि मैं बुलाऊं और तुरंत आप आ जाएं। यह बतलाइए वह कौन सी पुकार है जिस एक ही पुकार के साथ आप आ सकते हैं? भशून्य गोपियों की भांति जब साधक मेरे ही लिए विरह से तड़पता है तब ऐसे आ सकता हूँ, या मुझ में प्रेम और विश्वास करके द्रौपदी और गजेंद्र की भांति जब आतुरता से व्याकुल होकर पुकारता है तब आ सकता हूँ, अथवा प्रहमद के सदृश निष्काम भाव से भजने वाले के लिए बिना बुलाए भी आ सकता हूँ। नशा शून्य
विरह से व्याकुल करके आते हैं, यह आपकी कैसी आदत है? आप विरह की वेदना देकर क्यों तड़पाते हैं? भशून्य, विरहजनित व्याकुलता की तो बड़े ऊंचे दर्जे की स्थिति है। विरह व्याकुलता से प्रेम की वृद्धि होती है। फिर भक्त क्षण भर का भी वियोग सहन नहीं कर सकता, उसको सदा के लिए मेरी प्राप्ति हो जाती है। एक दफा मिलने के बाद फिर कभी छोड़ता ही नहीं। जैसे भरत 14 साल तक विरह से व्याकुल रहा, फिर मेरा साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। साशून्य, आपको कभी कार्य होता तो आप राय, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को ही सुपुर्द करते, भरत को नहीं। इसका क्या कारण था? भट्ट, प्रेम की अधिकता के कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता था। साशून्य, फिर उन्होंने 14 साल तक वियोग कैसे सहन किया? भशून्य, मेरी आज्ञा से बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना पड़ा और उसी विरह से प्रेम की इतनी वृद्धि हुई कि फिर उसका मुझसे कभी वियोग नहीं हुआ। 60 पर उस विरह में आपने भरत का क्या हित सोचा? भशून्य, 14 साल का विरह सहन करने से वे विरह और मिलन के तत्वों को जान गया। फिर एक क्षण भर का वियोग भी उसको एक क्यू के समान प्रतीत होने लगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरी ओर इतना आकर्षण कैसे होता? साशून्य, विरह की व्याकुलता से निराशा भी तो हो सकती है। कह ही चुका हूं कि ऐसे पुरुषों के लिए फिर दर्शन देने की आवश्यकता ही क्या है? 60, फिर ऐसे पुरुषों को आपके दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? दभट, जिस किस प्रकार से मुझ में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। 10, क्या बिना श्रद्धा और प्रेम के दर्शन हो ही नहीं सकते? भट्ट, हाँ, नहीं हो सकते, यही नीति है। साशून्य, क्या आप रियायत नहीं कर सकते? भशून्य, किसी पर रियायत की जाए और किसी पर नहीं की जाए तो विषमता का दोष आता है। सब पर रियायत हो नहीं सकती। 60, का क्या ऐसी रियायत कभी हो भी सकती है? भशून्य, हाँ, अंतकाल के लिए ऐसी रियायत है। उस समय बिना श्रद्धा और प्रेम के भी केवल मेरा स्मरण करने से ही मेरी प्राप्ति हो जाती है। 60, फिर उसके लिए भी यह विशेष रियायत क्यों रखी गई? भशून्य, उसका जीवन समाप्त हो रहा है। सदा के वास्ते वह इस मनुष्य शरीर को त्याग कर जा रहा है, इसलिए उसके वास्ते यह खास रियायत रखी गई है। डबल डंडा। साशून्य, यह तो उचित ही है कि अंतकाल के लिए यह विशेष रियायत रखी गई है, किंतु अंत समय में मन, बुद्धि और ये अपने काबू में नहीं रहते, अतएव उस समय आपका स्मरण करना भी वश की बात नहीं है। भशून्य, इसके लिए सर्वदा मेरा स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको मेरी स्मृति अवश्य होगी। साशून्य, आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे इसके लिए मैं इच्छा रखता हूँ और कोशिश करता हूँ, किंतु चंचल और उदंड मन के आगे मेरी कोशिश चलती नहीं। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? भशून्य, जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाए वहाँ वहाँ से उसको लौटाकर प्रेम से समझाकर मुझ में पुनः पुनः लगाना चाहिए, अथवा मुझको सब जगह समझकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ ही मेरा चिंतन करना चाहिए। साशून्य, यह बात मैंने सुनी है, पढ़ी है और मैं समझता भी हूँ, किंतु उस समय यह युक्ति मुझे याद नहीं रहती, इस कारण आपका स्मरण नहीं कर सकता। भशून्य, आसक्ति के कारण यह तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई है तथा आसक्ति का नाश और आदत सुधारने के लिए महापुरुषों का संग तथा नामजप का अभ्यास करना चाहिए। साशून्य, यह तो यत्किंचित किया भी जाता है और उससे लाभ भी होता है, किंतु मेरे दुर्भाग्य से यह भी तो हर समय नहीं होता। भशून्य, इसमें दुर्भाग्य की कौन बात है? इसमें तो तुम्हारी ही कोशिश की कमी है। 60, प्रभो, क्या भजन और सत्संग कोशिश से होते हैं? सुना है कि सत्संग पूर्व पुण्य इकट्ठे होने पर ही होता है। भट्ट, मेरा और सत्पुरुषों का आश्रय लेकर भजन की जो कोशिश होती है वे अवश्य सफल होती है। उसमें कुसंग, आसक्ति और संचित बाधा तो डालते हैं, किंतु इसके तीव्र अभ्यास से सब बाधाओं का नाश हो जाता है और उत्तरोत्तर साधन की उन्नति होकर श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होती है और फिर विघ्न बाधाएं नजदीक भी नहीं आ सकती। प्रारब्ध केवल पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार भोग प्राप्त कराता है, वह नवीन शुभ कर्म के होने में बाधा नहीं डाल सकता। जो बाधा प्राप्त होती है वे साधक की कमजोरी से होती है। पूर्वश्चित पूंजियों के सिवा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कोशिश करने पर भी मेरी कृपा से सत्संग मिल सकता है। साशून्य, प्रभो, बहुत से लोग सत्संग करने की कोशिश करते हैं पर जब सत्संग नहीं मिलता तो भाग्य की निंदा करने लग जाते हैं। क्या यह ठीक है? भट्ट, ठीक है, किंतु उसमें धोखा हो सकता है। साधना में ढीलापन आ जाता है। जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना करने पर यदि सत्संग ना हो तो ऐसा माना जा सकता है, परंतु इस विषय में प्रारब्ध की निंदा न करके अपने में श्रद्धा और प्रेम की जो कमी है उसी की निंदा करनी चाहिए।
क्योंकि श्रद्धा और प्रेम से नया प्रारब्ध बनकर भी परम कल्याणकारक सत्संग मिल सकता है। 60 प्रभो, आप सत्संग की इतनी महिमा क्यों करते हैं? भशून्य, बिना सत्संग के न तो भजन, ध्यान, सेवादि का साधन ही होता है और न मुझ में अनन्य प्रेम ही हो सकता है। इसके बिना मेरी प्राप्ति होनी कठिन है। इसी से मैं सत्संग की इतनी महिमा करता हूँ। साशून्य, प्रभो बतलाइए, सत्संग के लिए क्या उपाय किया जाए? भट्ट, पहले मैं इसका उपाय बतला ही चुका हूँ कि श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सत्संग के लिए कोशिश करने पर मेरी कृपा से सत्संग मिल सकता है। साशून्य, अब मैं सत्संग के लिए और भी विशेष कोशिश करूंगा। आपसे भी मैं निष्काम प्रेम भाव से भजन ध्यान निरंतर होने के लिए मदद मांगता हूँ। भशून्य, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक मांग रहे हो, किंतु वह तुम्हारे मन को उतना अच्छा नहीं लगता जितने कि विषय भोग लगते हैं। 60, हाँ, बुद्धि से तो मैं चाहता हूँ, पर मन बड़ा ही पाजी है। इससे रुचि कम होने के कारण उसको भजन ध्यान अच्छा न लगे तो उसके आगे मैं लाचार हूँ। इसलिए ही आपको विशेष मदद करनी चाहिए। द भट्ट, मन की भजन ध्यान की ओर कम रुचि हो तो भी यही कोशिश करते रहो कि वे भजन ध्यान में लगा रहे। धीरे धीरे उसमें रुचि होकर भजन ध्यान ठीक हो सकता है। फूलाल सतोप, 60, में शक्ति के अनुसार कोशिश करता रहा हूँ, किंतु अभी तक संतोषजनक काम नहीं बना। इसी से उत्साह भंग सा होता है। यही विश्वास है कि आपकी दया से ही यह काम हो सकता है। अतएव आपको विशेष दया करनी चाहिए। भशून्य से 5 उत्साही नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर भार डालने से सब कुछ हो सकता है, यह तो ठीक है, किंतु मेरी आज्ञा के अनुसार कटिबद्ध होकर चलने की भी तो तुम्हें कोशिश करनी ही चाहिए। ऐसा मत मानो कि हमने सब कोशिश कर ली है, अभी कोशिश करने में बहुत कमी है। तुम्हारी शक्ति के अनुसार अभी कोशिश नहीं हुई है, इसलिए खूब तत्परता से कोशिश करनी चाहिए। साशून्य, आपका आश्रय लेकर और कोशिश करने की चेष्टा करूंगा, किंतु काम तो आपकी दया से ही होगा। भट्ट, तो तुम्हारे प्रेम को बात है कि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, किंतु सावधान रहना कि भूल से कहीं हरामीपन न आ जाए। मैं कहता हूं कि तुम्हें उत्साह बढ़ाना चाहिए। जब मेरा यह कहना है तो तुम्हारे उत्साह में कमी होने का कोई भी कारण नहीं है, केवल मन ही तुम्हें धोखा दे रहा है। उत्साह भंग की बात मन में आने ही मत दो, हमेशा उत्साह रखो। साशून्य, शांति और प्रसन्नता न मिलने पर मेरा उत्साह ढीला पड़ जाता है। भूट, जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो फिर कार्य की सफलता की ओर क्यों ध्यान देते हो? वह भी तो कामना ही है। साशून्य, कामना तो है, किंतु वे है तो केवल भजन ध्यान की वृद्धि के लिए ही। भट, जब तुम हमारी शरण आ गए हो तो भजन ध्यान की वृद्धि के लिए शांति और प्रसन्नता की तुम्हें चिंता क्यों है? तुम्हें तो मेरे आज्ञा पालना पर ही विशेष ध्यान रखना चाहिए, कार्य के फल पर नहीं। 60, कार्य से फल न होने से उत्साह भंग होगा और उत्साह भंग होने से भजन ध्यान नहीं बनेगा। भट्ट, तो ठीक है, किंतु सफलता की कमी देखकर भी उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। मुझ पर विश्वास करके उत्तरोत्तर मेरी आज्ञा से उत्साह बढ़ाना चाहिए। साशून्य, यह बात तो ठीक और युक्ति संगत है, किंतु फिर भी शांति और प्रसन्नता न मिलने पर उत्साह में कमी आ ही जाती है। भट्ट, ऐसा होता है तो तुमने फिर मेरी बात पर कहाँ ध्यान दिया? इसमें तो केवल तुम्हारे मन का धोखा ही है। साशून्य, भगवान, क्या इसमें मेरे संचित पाप कारण नहीं है? क्या वे मेरे उत्साह में बाधा नहीं डाल रहे हैं? भट्ट, मेरी शरण हो जाने पर पाप रहते ही नहीं। 60, मैं जानता हूँ, किंतु मैं वास्तव में आपकी पूर्णतया शरण कहाँ हुआ हूँ? अभी तक तो केवल वचनमात्र से ही मैं आपकी शरण हूँ। भशून्य, वचनमात्र से भी जो एक बार मेरी शरण आ जाता है उसका भी मैं परित्याग नहीं करता, किंतु तुम्हें तो तुम्हारा जैसा भाव है उसके अनुसार मेरे शरण होने के लिए खूब कोशिश करनी चाहिए। साशून्य, कोशिश तो खूब करता हूँ, किंतु मन के आगे मेरी कुछ चलती नहीं। नुकसान भी हो सकता है, किंतु आपके दर्शन से कभी नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि परम लाभ होता है। इसलिए आपका मिलना रोटी मिलने के सदृश नहीं है। भ्रशून्य, वैद्य को जब जिस चीज के देने से सुधार होना मालूम पड़ता है उसी को उचित समय पर वे रोगी को देता है। इसमें तो रोगी को वैद्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। वैद्य सच्ची भूख समझकर रोगी को रोटी देता है और उससे नुकसान भी नहीं होता। यद्यपि मेरा मिलना परम लाभदायक है, किंतु मुझ में पूर्ण प्रेम और श्रद्धा रूप सच्ची भूख के बिना मेरा दर्शन हो नहीं सकता। साशून्य, श्रद्धा और प्रेम की तो मुझ में बहुत ही कमी है और मुझे उसको पूर्ति होनी भी बहुत कठिन प्रतीत होती है। अतएव मेरे लिए तो आपके दर्शन असाध्य नहीं तो कष्ट साध्य जरूर ही हैं। भशून्य, ऐसा मानना तुम्हारी बड़ी भूल है।
ऐसा माने से ही तो दर्शन होने में विलंब होता है। साशून्य, नहीं मानूं तो क्या करूं? कैसे न मानूं? पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के बिना तो दर्शन हो नहीं सकते और उनकी मुझ में बहुत ही कमी है। भट्ट, क्या कमी की पूर्ति नहीं हो सकती? साशून्य, हो सकती है, किंतु जिस तरह से होती आई है, यदि उसी तरह से होती रही तो इस जन्म में तो इस कमी की पूर्ति होनी संभव नहीं। भशून्य, ऐसा सोचकर तुम स्वयं ही अपने मार्ग में क्यों रुकावट डालते हो? क्या 100 वर्ष का कार्य 1 मिनट में नहीं हो सकता? साशून्य, हाँ, आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। भट्ट, फिर यह हिसाब क्यों लगा लिया कि इस जन्म में अब संभव नहीं? साशून्य, यह मेरी मूर्खता है, पर अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपका में शीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाए। भट्ट, क्या मुझ में तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम होना मैं नहीं चाहता? क्या मैं इसमें बाधा डालता हूँ? साठ, इसमें बाधा डालने की तो बात ही क्या है? आप तो मदद ही करते हैं, किंतु श्रद्धा और प्रेम की पूर्ति में विलंब हो रहा है, इसलिए प्रार्थना की जाती है। भट्ट, तो ठीक है, किंतु पूर्ण प्रेम और श्रद्धा की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए मेरा आश्रय लेकर खूब प्रयत्न करना चाहिए। साठ, भगवान, मैंने सुना है कि रोने से भी उसकी पूर्ति होती है, क्या यह ठीक है? भट्ट, वह रोना दूसरा है। साठ, दूसरा कौन सा और कैसा? दाश, भट्ट, वह रोना हृदय से होता है, जैसे कि कोई आर्त दुखी आदमी दुख निवृत्ति के लिए सच्चे हृदय से रोता है। साशून्य, ठीक है, चाहता तो वैसा ही हूँ, किंतु सब समय वैसा रोना आता नहीं। भशून्य, इससे यह निश्चित होता है कि बुद्धि के विचार द्वारा तो तुम रोना चाहते हो, किंतु तुम्हारा मन नहीं चाहता। साठ, भगवान, यदि मन ही चाहने लगे तो फिर आपसे प्रार्थना ही क्यों करूं? मन नहीं चाहता, इसीलिए तो आपकी मदद चाहता हूं। भट्ट, मेरी आज्ञाओं के पालन करने में तत्पर रहने से ही मेरी पूरी मदद मिलती है। यह विश्वास रखो कि इसमें तत्पर होने से कठिन भी काम सहज में हो सकता है। साठ, भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा, किंतु होगा सब आपकी कृपा से ही। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, इसलिए आपको यह आज्ञा मानकर अब विशेष रूप से कोशिश करूंगा। मुझे निमित्त बनाकर जो कुछ करा लेना है सो करा लीजिए। भशून्य, ऐसा मान लेने से तुम्हारे में कहीं हरामीपन, कमक सपना न आ जाए। साशून्य, भगवान का या आपसे मदद मांगना भी हरामीपन, कमक सपना है? दभट, मदद तो मांगता रहे, किंतु काम करने से जी चुराता रहे और आज्ञा पालन करे नहीं, इसी का नाम हरामीपन, कमक सपना है। जो कुछ मैंने बतलाया है मुझ में चित लगाकर वैसा ही करते रहो, आगे पीछे का कुछ भी चिंतन मत करो, जो कुछ हो प्रसन्नता पूर्वक देखते रहो, इसी का नाम शरणागति है। विश्वास रखो कि इस प्रकार शरण होने से सब कार्यों की सिद्धि हो सकती है। साशून्य, विश्वास तो करता हूँ, किंतु आतुरता के कारण भूल हो जाती है और परम शांति तथा परमानंद की प्राप्ति की ओर लक्ष्य चला ही जाता है। भशून्य, जैसे कार्य के फल की ओर देखते हो वैसे कार्य की तरफ क्यों नहीं देखते? मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करने से ही मेरे में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होकर मेरी प्राप्ति होती है। साठ, किंतु प्रभो, आप में श्रद्धा और प्रेम के हुए बिना आज्ञा का पालन भी तो नहीं हो सकता। भशून्य, जितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी आज्ञा का पालन हो सके उतनी श्रद्धा और प्रेम तो तुम्हें है ही। साशून्य, फिर आपकी आज्ञा का अक्षरश पालन न होने में क्या कारण है? भशून्य, संचित पाप एवं राग, द्वेष, काम, क्रोधादि दुर्गुण ही बाधा डालने में हेतु है। साशून्य, इनका नाश कैसे हो? भट्ट, तो पहले ही बतला चुका हूँ, भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग आदि साधनों से होगा। साठ, इसके लिए अब और भी विशेष रूप से कोशिश करने की चेष्टा करूंगा छे, किंतु यह भी तो आपकी मदद से ही होगा। भट्ट, मदद तो मुझसे जितनी चाहो उतनी ही मिल सकती है। 25, साठ, प्रभु, कोई कोई कहते हैं कि प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान चक्षु से ही होते हैं, चर्म चक्षु से नहीं, सो क्या बात है? भट्ट, उनका कहना ठीक नहीं है। भक्त जिस प्रकार मेरा दर्शन चाहता है उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दे सकता हूँ। साशून्य, आपका विग्रह तो दिव्य है, फिर चर्म चक्षु से उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं? भट्ट, मेरे अनुग्रह से मैं उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूँ जिसके आश्रय से वे चर्म चक्षु के द्वारा भी मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है। दशाशून्य, जहाँ आप दिव्य साकार स्वरूप से प्रकट होते हैं वहां जितने मनुष्य रहते हैं उन सबको आपके दर्शन होते हैं या उनमें से किसी एक दो को? भट्ट, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो सकता है। साशून्य, चर्म दृष्टि तो सबकी ही समान है, फिर किसी को दर्शन होते हैं और किसी को नहीं, यह कैसे? भशून्य, इसमें कोई आश्चर्य नहीं।
एक योगी भी अपनी योग शक्ति से ऐसा काम कर सकता है कि बहुतों के सामने प्रकट होकर भी किसी के दृष्टिगोचर हो और किसी के नहीं। साशून्य, जब आप सबके दृष्टिगोचर होते हैं तब सबको एक ही प्रकार से दिखते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार से? भट्ट एक प्रकार से भी दिख सकता हूँ और भिन्न भिन्न प्रकार से भी। जो जैसा पात्र होता है अर्थात मुझ में जिसकी जैसी भावना, प्रीति और श्रद्धा होती है उसको मैं उसी प्रकार दिखाई देता हूँ। साशून्य, आपके प्रत्यक्ष प्रकट होने पर भी दर्शकों में श्रद्धा की कमी क्यों रह जाती है? उदाहरण देकर समझाइए। भशून्य देश में श्रद्धा की कमी और अभाव होते हुए भी सबके सामने प्रकट हो सकता हूँ और प्रकट होने पर भी श्रद्धा की कमी बेशी रह सकती है। जैसे दुर्योधन की सभा में मैं विराट स्वरूप से प्रकट हुआ और अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार दिख पड़ा और बहुत लोग मुझे देख भी नहीं सके। साशून्य, जब आप प्रत्यक्ष अवतार लेते हैं तब तो सबको सम्मान भाव से दिखते होंगे। भशून्य, अवतार के समय भी जिसकी जैसी भावना रहती है उसी प्रकार उसको दिखता हूँ। साशून्य, बहुत से लोग कहते हैं कि सच्चिदानंद घन परमात्मा साकार रूप से भक्त के सामने प्रकट नहीं हो सकते। लोगों को अपनी भावना ही अपने अपने इष्टदेव के साकार रूप में दिखने लगती है। भशून्य, वे सब भूल से कहते हैं। वे मेरे सगुण स्वरूप के रहस्य को नहीं जानते। मैं स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा ही अपनी योग शक्ति से दिव्य सगुण साकार रूप में भक्तों के लिए प्रकट होता हूँ। हाँ, साधना काल में किसी किसी को भावना से ही मेरे दर्शनों की प्रतीति भी हो जाती है, किंतु वास्तव में वे मेरे दर्शन नहीं समझे जाते। साशून्य, साधक कैसे समझे कि दर्शन प्रत्यक्ष हुए या मन की भावना ही है? भशून्य देश प्रत्यक्ष और भावना में तो रात दिन का सा अंतर है। जब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसमें भक्तों के सब लक्षण घटने लग जाते हैं और उस समय को सारी घटनाएं भी प्रमाणित होती हैं। जैसे ध्रुव को मेरे प्रत्यक्ष दर्शन हुए और शंख छुआने से बिना पढ़े ही उसे सब शास्त्रों का जिन्ह के रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी ज्ञान हो गया। प्रहलाद के लिए मैं प्रत्यक्ष प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु का ताश कर डाला। ऐसी घटनाएं भावना मात्र नहीं समझी जा सकती किंतु भावना से मेरे स्वरूप को प्रतीति होती है, उसकी घटनाएं इस प्रकार प्रमाणित नहीं होती। साटकिंत नहीं कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, फिर वे एक देश में कैसे प्रकट हो सकते हैं? ऐसा होने पर क्या आपके सर्वव्यापीपन में दोष नहीं आता? भशून्य, नहीं, जैसे अग्नि सर्वव्यापी है। कोई अग्नि के इच्छुक अग्नि को साधना द्वारा किसी एक देश में या एक साथ अनेक देशों में प्रज्वलित करते हैं तो वे अग्निदेव सब देशों में मौजूद रहते हुए ही अपनी सर्वशक्ति को लेकर एक देश में या अनेक देशों में प्रकट होते हैं और मैं तो अग्नि से भी बढ़कर व्याप और अपरिमित शक्तिशाली हूँ। फिर मुझ सर्वव्यापी के लिए सब जगह स्थित रहते हुए ही एक साथ क्या अनेक जगह सर्वशक्ति से प्रकट होने में क्या आश्चर्य है? फूलाल सतोप। साशून्य, आप निर्गुण निराकार होते हुए दिव्य सगुण साकार रूप से कैसे प्रकट होते हैं? भशून्य, निर्मल आकाश में भी परमाणु रूप में जल रहता है, वहीं जल बूंदों के रूप में आकर बरसता है और फिर वहीं उससे भी स्थूल बर्फ और ओले के रूप में भी आ जाता है। वैसे ही मैं सत और असत से परे होने पर भी दिव्य ज्ञान के रूप में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जाने में आता हूँ। तदनंतर मैं नित्य विज्ञान आनंद हुआ ही अपनी योग शक्ति से जब दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होता हूँ तब ज्योतिर्मय रूप से योगियों को हृदय में दर्शन देता हूँ और फिर दिव्य प्रकाश रूप हुआ ही दिव्य सगुण साकार रूप में प्रकट होकर भक्त को प्रत्यक्ष दिखता हूँ। जैसे सूर्य प्रकट होकर सबके नेत्रों को अपना प्रकाश देकर अपना दर्शन देता है। कोई कहते हैं कि जल तो जड़ है, उसमें इस प्रकार का विकार हो सकता है, किंतु निर्विकार चेतन में यह संभव रहे, मुझ निर्विकार चेतना में यह विकार नहीं है। यह तो मेरी शक्ति का प्रभाव है। मैं तो असंभव को भी संभव कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। साशून्य, अच्छा, यह बतलाइए कि आपके साक्षात दर्शन होने के लिए सबसे बढ़कर क्या उपाय है? भट्ट, मुझ में अनन्य भक्ति अर्थात मेरी अनन्य शरणागति। साशून्य, अनन्य भक्ति द्वारा किन किन लक्षणों से युक्त होने पर आप मिलते हैं? दाश भट्ट, दैवी संपत्ति के लक्षणों से युक्त होने पर। गीता 16:1-3 तक। फूलाल सतोप। साठ, दैवी संपत्ति के सब लक्षण आने पर ही आप मिलते हैं या पहले भी? भट्ट, कोई खास नियम नहीं है कि देवी संपत्ति के सब गुण होने ही चाहिए, किंतु अनन्य भक्ति अवश्य होनी चाहिए। साठ, दैवी संपत्ति गुण कम होने पर भी आप केवल अनन्य जिसे मिलते हैं तो फिर मिलने के बाद दैवी संपत्ति के सब लक्षण आ जाते होंगे। जाते भट्ट, दैवी संपत्ति के लक्षण ही क्या और भी विशेष गुण आ जाते हैं? साशून्य, वे विशेष गुण कौन कौन से हैं? भट्ट, समता आदि। गीता 12:13-20 तक।
कक लक्षण आपकी प्राप्ति होने के पीछे ही आते हैं या भट्ट पहले भी कुछ हैं तो आ ही जाते हैं। साशून्य डैश आपकी प्राप्ति के लिए भक्त का क्या कर्तव्य है? भट्ट है तो बतला ही चुका कि केवल मेरी सब प्रकार से शरण होना। 60 शरण में भी आप स्वयं को नहीं ले लेते। भट्ट किसी को जबरदस्ती शरण में ले लेना मेरा कर्तव्य नहीं है, शरण होना तो भक्त का कर्तव्य है। साशून्य इस विषय में विवेक विचार से जो शरण होना चाहता है उसको आप मदद देते हैं या नहीं? भशून्य जो सरल चित्त से मदद मांगता है उसको अवश्य देता हूँ। साशून्य जो आपकी प्राप्ति के लिए सब प्रकार से आपकी शरण होना चाहता है उसके साधना में रिद्धि सिद्धि देवता आदि विघ्न डाल सकते हैं या नहीं? भट्ट कोई भी विघ्न नहीं डाल सकते। साठ देखने में तो आता है कि आपकी भक्ति करने वाले पुरुषों को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है और उससे साधन में रुकावटें भी पड़ जाती हैं। भट्ट वे सब प्रकार से मेरी शरण नहीं है। साशून्य आपको प्राप्त होने के बाद अन्य मादी सिद्धियां भी उसमें आ जाती हैं क्या? भट्ट भक्त को इनकी आवश्यकता ही नहीं है। साशून्य यदि भक्त इच्छा करे तो भी ये प्राप्त हो सकती हैं या नहीं? भट्ट मेरा भक्त इन सब की इच्छा करता ही नहीं और करे तो वे मेरा अनन्य भक्त ही नहीं। कंपनी साशून्य आपकी प्राप्ति होने के बाद आपके भक्त का क्या अधिकारता है? भशून्य वे अपना कुछ भी अधिकार नहीं मानता है और अनचाहता ही है। साशून्य उसके न चाहने पर भी आप तो दे सकते हैं। भशून्य डैश हाँ मुझे आवश्यकता होती है तो दे देता हूँ। साशून्य आपको भी आवश्यकता? भट्ट हाँ संसार में जीवों के कल्याण के लिए जो धर्म और भक्त के प्रचार करने की आवश्यकता है वही मेरी आवश्यकता है। साशून्य उस समय आप उसको कितना अधिकार देते हैं? भशून्य जितना मुझको उससे कार्य लेना होता है। साशून्य यह अधिकार क्या आप सभी भक्तों को दे सकते हैं या किसी किसी को? डॉट भशून्य उदासीन को छोड़कर जो प्रसन्नता के साथ लेना चाहते हैं उन सभी को यह अधिकार दे सकता हूँ। साशून्य धर्म सदाचार और भक्त के प्रचारार्थ पूर्ण अधिकार देने के योग्य आप किसको समझते हैं? कैसे स्वभाव वाले भक्त को आप पूरा अधिकार दे सकते हैं? दाश भट्ट जिसका दूसरों के हित के लिए अनायास ही सर्वस्व त्याग करने का स्वभाव है, जिसमें सबका कल्याण हो, ऐसी स्वाभाविक वृत्ति सदा से चली आ रही है और जो दूसरों की प्रसन्नता पर ही सदा प्रसन्न रहता है, ऐसे उदार स्वभाव वाले परम दयालु प्रेमी भक्त को मैं अपना पूर्ण अधिकार दे सकता हूँ। कोलंसा क्या आपकी प्राप्ति के बाद भी सबके स्वभाव एक से नहीं होते? भशून्य नहीं, क्योंकि साधन काल में जिसका जैसा स्वभाव होता है प्राय वैसा ही सिद्धावस्था में भी होता है, किंतु हर्ष शौक राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों का अत्यंताभाव सभी में हो जाता है। एवं समता शांति और परमानंद की प्राप्ति भी सबको समान भाव से ही होती है तथा शास्त्र आज्ञा के प्रतिकूल कर्म तो किसी के भी नहीं होते, किंतु सारे कर्म शास्त्रानुकूल क्रियाएं मेरी आज्ञा के अनुसार होते हुए भी भिन्न भिन्न होते हैं। साठ फिर उनकी बाहरी क्रियाओं में अंतर होने में क्या अंतर? भ्रष्ट किसी का एकांत में बैठकर साधन करने का स्वभाव होता है और किसी का सेवा करने का स्वभाव। प्रारब्ध और बुद्धि भिन्न भिन्न कारण तथा देश काल और परिस्थिति के कारण भी बाहर की क्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। साठ ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम तो वही है जिसको आप पूरा अधिकार दे सकते हो। भशून्य डैश इसमें उत्तम मध्यम कोई नहीं है, सभी उत्तम है। जिसके स्वभाव में स्वाभाविक ही काम करने का उत्साह विशेष होता है उसके ऊपर काम का भार विशेष दिया जाता है। साशून्य आपके बतलाए हुए काम में तो सबको उत्साह होना चाहिए। भट्ट मेरे बतलाए हुए काम में उत्साह तो सभी को होता है, किंतु मैं उनके स्वभाव के अनुसार ही काम का भार देता हूँ। किसी का स्वभाव मेरे पास रहने का होता है तो मैं उसको बाहर नहीं भेजता। जिसका लोक सेवा करने का स्वभाव होता है उसके जिम्मे लोक सेवा का काम लगाता हूँ। जिसमें विशेष उपरामता देखता हूँ उसके जिम्मे काम नहीं लगाता। जिसका जैसा स्वभाव और जैसी योग्यता देखता हूँ उसके अनुसार ही उसके जिम्मे काम लगाता हूँ। साशून्य किंतु भक्त को तो ऐसा ही स्वभाव बनाना चाहिए जिससे आप निसंकोच होकर उसके जिम्मे विशेष काम लगा सकें। अतः इस प्रकार का स्वभाव बनाने के लिए सबसे बढ़कर उपाय क्या है? भट्ट केवल एकमात्र मेरी अनन्य शरण ही। साशून्य अनन्य शरण किसे कहते हैं? कृपया बतलाइए। भट्ट गुण और प्रभाव के सहित मेरे नाम और रूप का अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करना, मेरा चिंतन रखते हुए ही केवल मेरे प्रीत्यर्थ मेरी आज्ञा का पालन करना तथा मेरे किए हुए विधान में हर भमक प्रसन्न रहना। शून्य प्रभो आपका ध्यान चिंतन करना मुझे भी अच्छा पद तारकलाता नहीं होता।
जल्दी से इधर उधर भाग क्या कारण है? रीतमिल कारण मन को संसार के विषय भोग प्रिय लगते हैं तथा अनेक जन्मों के जो संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं वे मन को स्थिर हुआ कक न तो मेरे किसी प्रयोजन की सिद्धि होती है और न जिनमें मेरी आसक्ति ही है। ऐसे व्यर्थ पदार्थों का चिंतन क्यों होता है? भ्रशून्य। मन स्वाभाविक ही चंचल है, इसलिए उसे व्यर्थ पदार्थ की चिंतन करने की आदत पड़ी हुई है और उसे उनका चिंतन रुचिकर भी है। यह भी एक प्रकार की आसक्ति ही है, इसीलिए वे उनका चिंतन करता है। साशून्य। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? भशून्य। मन की संभाल रखनी चाहिए कि वह मेरे रूप का ध्यान छोड़कर दूसरे किसी भी पदार्थों का चिंतन न करने पावे। इस पर भी यदि दूसरे पदार्थों का चिंतन करने लगे तो तुरंत इसे समझाकर या बलपूर्वक वहां से हटाकर मेरे ध्यान में लगाने की पुनः पुनः तत्परता से चेष्टा करनी चाहिए। साशून्य। मन को दूसरे पदार्थों से कैसे हटाया जाए? भशून्य डैश। जैसे कोई बच्चा हाथ में चाकू या कैंची ले लेता है तो माता उसको समझाकर छुड़ा लेती है। यदि मूर्खता के कारण बच्चा नहीं छोड़ना चाहता तो माता उसके रोने की परवाह न रखकर बलात् छुड़ा लेती है। वैसे ही इस मन को समझाकर औंका छुड़ाना चाहिए, क्योंकि यह मन बच्चों भी बालक की भांति चंचल है कि ही विचार नहीं करता है, तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मन धोखा देकर कहाँ और कब किस चीज को चुपचाप जाकर पकड़ लेता है। किया जाए डॉट। भ्रट। जैसे माता बच्चे का बराबर ध्यान रखती है वैसे ही मन की निगरानी रखनी चाहिए। 60 मन बहुत ही चंचल, बलवान और उद्दंड है, इसलिए इसका रोकना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। भट्ट। कठिन तो है पर जितना तुम मानते हो उतना नहीं, क्योंकि यह प्रयत्न करने से रुक सकता है। अतएव इसको कठिन मानकर निराश नहीं होना चाहिए। माता बच्चे की रक्षा करने में कभी कठिनता नहीं समझती, यदि समझे तो उसका पालन ही कैसे हो। 60। क्या मन सर्वथा बच्चे के ही समान है? शून्य। नहीं, बच्चे से भी बलवान और उद्दंड अधिक है। साशून्य। तब फिर इसका निग्रह कैसे किया जाए? भशून्य। निग्रह तो किया जा सकता है, क्योंकि मन से बुद्धि बलवान है और बुद्धि से भी तू अत्यंत बलवान है। इसलिए जैसे माता अपनी समझदार लड़की के द्वारा अपने छोटे बच्चे को समझाकर या लोभ देकर यदि वह नहीं मानता तो भय दिखलाकर भी अनिष्ट से बचाकर इष्ट में लगा देती है, वैसे ही मन को बुद्धि के द्वारा भोगों में भय दिखाकर उसे इन नाशवान और क्षणभंगुर सांसारिक पदार्थों से हटाकर पुनः पुनः मुझ में लगाना चाहिए। साशून्य। इस प्रकार चेष्टा करने पर भी मैं अपनी विजय नहीं देख रहा हूँ। भट्ट। दिविजय न हो तो भी डटे रहो, घबराओ मत। जब मेरी मदद है तो निराश होने का कोई कारण ही नहीं है। विश्वास रखो कि लड़ते लड़ते आखिर में तुम्हारी विजय निश्चित है। साशून्य। प्रभु, अब यह बतलाइए कि जब मैं आपका ध्यान करने के लिए एकांत में बैठता हूं तो निद्रा आलस्य सताने लगते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? दंडा। भशून्य। हल्का, लघु और सात्विक तो भोजन करना चाहिए। शरीर को स्थिर और सीधा रखते हुए एवं नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखकर पद्मासन या स्वस्तिक आदि किसी आसन से सुखपूर्वक बैठना चाहिए तथा दिव्य स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए एवं मेरे नाम, रूप, गुण, लीला और प्रभाव आदि जो तुमने महापुरुषों से सुने हैं या शास्त्रों में पढ़े हैं उनका बारंबार कीर्तन और मनन करना चाहिए। ऐसा करने से सात्विक भाव होकर बुद्धि में जागृति हो जाती है, फिर तमोगुण के कार्य निद्रा और आलस्य नहीं आ सकते। साशून्य। भगवान आपने गीता में कहा है कि मेरा सर्वदा निरंतर चिंतन करने से मेरी प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि मैं किए हुए साधन की रक्षा और कमी की पूर्ति करके बहुत ही शीघ्र संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। किंतु आप अपनी प्राप्ति जितनी सुलभ और शीघ्रता से होने वाली बतलाते हैं वैसी मुझे प्रतीत नहीं होती। भशून्य। मेरा नित्य निरंतर चिंतन नहीं होता है, इसी से मेरी प्राप्ति तुझे कठिन प्रतीत होती है। साशून्य। आपका कहना यथार्थ है। आपका निरंतर चिंतन करने से अवश्य आपकी प्राप्ति शीघ्र और सुगमता से हो सकती है, किंतु निरंतर आपका चिंतन होना ही तो कठिन है। उसके लिए क्या करना चाहिए? भ्रशून्य। मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को न जाने के कारण भी निरंतर मेरा चिंतन करना कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में वह कठिन नहीं है। साशून्य। आपका गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य क्या है? बतलाइए। शून्य। अतिशय समता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गंभीरता, उदारता, सुहृद आदि मेरे गुण हैं। संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य भाव है जैसे परमाणु, भाष, बादल, बूंदे और ओले लिमिटेड मेरा। न वैसे ही सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, लय, 83 स्थावर, जंगम, भत, असत आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है वे सब मैं ही हूँ। यह मेरा तत्व है। मेरे दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन
अर्चन, वंदन, स्तवन आदि से पापी भी परम पवित्र हो जाता है। यह विश्वास करना तथा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वत्र संभाव से स्थित मुझ मनुष्य आदि शरीरों में प्रकट होने वाले और अवतार लेने वाले परमात्मा को साशून्य, इन सब को कैसे जाना जाए? भशून्य देश जैसे छोटा बच्चा आरंभ में विद्या पढ़ने से जी चुराता है, किंतु जब विद्या पढ़ते पढ़ते उसके गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को जान लेता है तो फिर बड़े प्रेम और उत्साह के साथ विद्याभ्यास करने लगता है तथा दूसरों के छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ना चाहता। वैसे ही सत्संग के द्वारा मेरे भजन, ध्यान आदि का साधन करते करते मनुष्य मेरे गुण, प्रभाव, रहस्य को जान सकता है। फिर उसे ऐसा आनंद और शांति मिलती है कि वह छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ सकता। साशून्य, प्रभो, क्या आपका निरंतर चिंतन रखते हुए आपको अनुसार शरीर और इंद्रियों के द्वारा व्यापार भी हो सकता है? आज्ञा के अनुसार शरीर और इंद्रियों के द्वारा जैसे कंधे का अपने अभ्यास से हो सकता है। स्त्री में धन में कांडों का है, छोटे बच्चे में कामी का स्ट्रीम, कप मोटर ड्राइवर का सड़क में, नटनी का अपने लक। इसी प्रकार उनके शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब चेष्टाएं भी दी शरीर और मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरी प्याकना इंद्रियों के द्वारा सब काम हो सकते हैं। साशून्य, आपकी आज्ञा क्या है? इद की सात्विक प्रेरणाएं, सत्शास्त्र, महापुरुषों के वचन, अदय तीनों मेरी आज्ञाएं हैं। इन तीनों में मतभेद प्रतीत होने पर जहां दो की एकता हो उसी को मेरी आज्ञा समझकर काम में लाना चाहिए। साशून्य, जहां तीनों का भिन्न भिन्न मत प्रतीत हो वहां क्या किया जाए? फूलल सतोप। भ्रशून्य, वहां महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। साठ, क्या इसमें शास्त्रों की अवहेलना नहीं होगी? भशून्य, नहीं, क्योंकि महापुरुष शास्त्रों के विपरीत नहीं कह सकते। सर्वसाधारण के लिए शास्त्रों का निर्णय करना कठिन है तथा इसका यथार्थ तात्पर्य देश और काल के अनुसार महात्मा लोग ही जान सकते हैं। इसीलिए महापुरुष जो मार्ग बतलावें वही ठीक है। साशून्य, केवल हृदय की सात्विक स्फुरणा को ही भगवत आज्ञा मान लें तो क्या आपत्ति है? भशून्य, मान सकते हो, किंतु वह स्फुरणा शास्त्र या महापुरुषों के वचनों के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि साधक को शासक की आवश्यकता है, नहीं तो अज्ञानवश कहीं राजसी तापसी स्फुरणा को सात्विक माने से साधक में उच्छृंखलता आकर उसका पतन हो सकता है। साशून्य, यहाँ शास्त्र से आपका क्या अभिप्राय है? भट्ट, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि जो आर्षश ग्रंथ हैं वे सभी शास्त्र हैं, किंतु यहाँ पर भी मतभेद प्रतीत होने पर श्रुति को ही बलवान समझना चाहिए, क्योंकि स्मृति, इतिहास, पुराणादि का आधार श्रुति ही है। साशून्य, श्रुति, स्मृति आदि सारे शास्त्रों का ज्ञान होना साधारण मनुष्यों के लिए कठिन है, ऐसी अवस्था में उनके लिए क्या आधार है? भशून्य, उन पुरुषों को शास्त्रों के ज्ञाता महापुरुषों का आश्रय लेना चाहिए। 60 महापुरुष किसे माना जाए? भट्ट, जिसको तुम अपने हृदय से सबसे श्रेष्ठ मानते हो वे ही तुम्हारे लिए महापुरुष हैं। 60 प्रभो, मेरी मान्यता में भूल एवं उसके कारण मुझे धोखा भी तो हो सकता है। भट्ट, उसके लिए कोई चिंता नहीं, मेरे आश्रित जन की मैं स्वयं सब प्रकार से रक्षा करता हूँ। साशून्य, प्रभो, मैं महापुरुष की जांच किस आधार पर करूं? महापुरुष के लक्षण क्या है? भट्ट, गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 55 से 71 तक स्थित प्रज्ञा के नाम से अथवा छठे अध्याय में श्लोक 7 से 9 तक योगी के नाम से या अध्याय 12 श्लोक 13 से 19 तक भक्तिमान के नाम से अथवा अध्याय 14 श्लोक 22 से 25 तक गुणातीत के नाम से बतलाए हुए लक्षण जिन पुरुषों में हों वे ही महापुरुष हैं। साशून्य, ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? भट्ट, ऐसी अवस्था में सबके लिए समझाने में सरल और सुगम सर्वशास्त्र में गीता ही आधार है, जो कि अर्जुन के प्रति मेरे द्वारा कही गई है। 60 प्रधानता से गीता में बतलाए हुए किन किन श्लोकों को लक्ष्य में रखकर साधक अपना गुण और आचरण बनावे? भशून्य, इसके लिए गीता में बहुत से श्लोक हैं, उनमें से मुख्यतः ज्ञान के नाम से बतलाए हुए अध्याय 13 के श्लोक 7 से 11 तक या दैवी संपत्ति के नाम से बतलाए हुए अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3 तक अथवा तप के नाम से बतलाए हुए अध्याय 17 के श्लोक 14-17 तक के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। साशून्य, प्रभो, अब यह बतलाइए, आपने कहा कि मेरे किए हुए विधान में हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? भशून्य, सुख दुख, लाभ हानि, प्रिय अप्रिय आदि की प्राप्ति रूप मेरे किए हुए विधान को मेरा भेजा हुआ आप पुरस्कार मानकर सदा ही संतुष्ट रहना। साशून्य, इन सब के प्राप्त होने पर सदा प्रसन्नता नहीं होती, इसका क्या कारण है?
भट्ट मेरे प्रत्येक विधान में दया भरी हुई है, इसके तत्व और रहस्य को लोग नहीं जानते। 60 स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि जो सांसारिक सुखदायक पदार्थ हैं, वे सब मोह और आसक्ति के द्वारा मनुष्य को बांधने वाले हैं। इन सब को आप किस लिए देते हैं? और इस विधान में आपकी दया के रहस्य को जानना गया है। फूलाल सतोप भशून्य, जैसे कोई राजा अपने प्रेमी को अपने पास शीघ्र बुलाने के लिए मोटर आदि सवारी भेजता है, वैसे ही मैं पूर्वकृत पुण्यों के फलस्वरूप स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि सांसारिक पदार्थों को दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए एवं सदाचार, सद्गुण और मुझ में प्रेम बढ़ाकर मेरे पास शीघ्र आने के लिए देता हूँ। इस प्रकार समझना ही मेरी दया के रहस्य को जानना है। साशून्य, स्त्री, पुत्र, धन आदि सांसारिक पदार्थों के विनाश में आपकी दया का तत्व और रहस्य क्या है? भशून्य, जैसे पतंगे आदि जंतु रोशनी को देखकर मोह और आसक्ति के कारण उसमें गिरकर भस्म हो जाते हैं, और उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर दयालु मनुष्य उस रोशनी को बुझा देता है। ऐसा करने में यद्यपि वे जीव नहीं जानते तो भी उसकी उनके ऊपर महान दया ही होती है। इसी प्रकार मनुष्य को भोग और आसक्ति के द्वारा बाध कर नरक में डालने वाले इन पदार्थों का नाश करने में भी मेरी महान दया ही समझनी चाहिए। साशून्य, आप मनुष्य को आरोग्यता, बल और बुद्धि आदि किस लिए देते हैं? भ्रट सत्संग, सेवा और निरंतर भजन ध्यान के अभ्यास द्वारा मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझाने के लिए। 60 व्याधि और संकट आदि की प्राप्ति में आपकी दया का दर्शन कैसे करें? भशून्य, व्याधि और संकट आदि के भोग द्वारा पूर्वकृत किए हुए पापरूप ऋण से मुक्ति तथा दोह का अनुभव होने के कारण भविष्य में पाप करने में रुकावट होती है। मृत्यु का भय बना रहने से शरीर में वैराग्य होकर मेरी स्मृति होती है। इसके अतिरिक्त यदि व्याधि को परम तप समझकर सेवन किया जाए तो मेरी प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा समझना मेरी दया का दर्शन करना है। 60 महापुरुषों के संग में आपकी दया प्रत्यक्ष है, किंतु उनके वियोग में आपकी दया कैसे समझी जाए? भट्ट, प्रकाश के हटाने से ही मनुष्य प्रकाश के महत्व को समझता है। इसलिए महापुरुषों से पुनः मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न करने और उनमें प्रेम बढ़ाने के लिए एवं उनकी प्राप्ति दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, इस बात को जानने के लिए ही मैं उनका भी योग देता हूँ, ऐसा समझना चाहिए। साशून्य, कुसंग के दोषों से बचाने के लिए आप दुष्ट दुराचारी पुरुषों का भी योग देते हैं। इसमें तो आपकी दया प्रत्यक्ष है, किंतु बिना इच्छा आप उनका संग क्यों देते हैं? भशून्य, दुराचार से होने वाली हानियों का दिग्दर्शन कराकर दुर्गुण और दुराचारों से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मैं ऐसे मनुष्यों का संग देता हूँ। किंतु स्मरण रखना चाहिए, जो जानबूझकर कुसंग करता है वह मेरा दिया हुआ नहीं है। साशून्य, सर्वसाधारण मनुष्यों के संयोग और वियोग में आपकी दया कैसे देखें? का भट्ट, उनमें दया और प्रेम करके उनकी सेवा करने के लिए तो संयोग एवं उनमें वैराग्य करके एकांत में रहकर निरंतर भजन ध्यान का साधन करने के लिए वियोग देता हूँ, ऐसा समझना ही मेरी दया का देखना है। साशून्य, नीति धर्म और भजन ध्यान में बाधा पहुंचाने वाले मामले मुकदमे आदि झंझटों में आपकी दया का अनुभव कैसे करें? भशून्य, नीति धर्म भजन ध्यान आदि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय तथा कमजोरी के कारण ही बाधा आती है। जो मनुष्य यहाँ ऐसे प्राप्त हुए मुकदमे आदि झंझटों को मेरा भेजा हुआ आप पुरस्कार मानकर नीति और धर्म आदि से विचलित नहीं होता है, उसमें आत्मबल को बढ़ाने वाले धीरता, वीरता, गंभीरता आदि गुणों की वृद्धि होती है। यह समझना ही मेरी दया का अनुभव करना है। 10 भक्त की मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि को आप क्यों हर लेते हैं? इसमें क्या रहस्य है? भशून्य, अज्ञान रूपी निद्रा से जगाने एवं साधन की रुकावट को दूर करने तथा दंभ को हटाकर सच्ची भक्ति बढ़ाने के लिए ही मैं मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि को हर लेता हूँ। यही रहस्य है। फूलाल सतोप। साशून्य, आपकी विशेष दया क्या है? भट्ट, मेरे भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, सद्गुण और सदाचार आदि की जो स्मृति, इच्छा और प्राप्ति होती है, यह विशेष दया है। साशून्य, जब ऐसा है तब कर्मों के अनुसार आपके किए हुए इन सब विधानों को आपका भेजा हुआ आप पुरस्कार मानकर क्षण दक्षण में मुग्ध होना चाहिए। भशून्य, बात तो ऐसी ही है, किंतु लोग समझते कहाँ हैं? साशून्य, समझाने के लिए क्या करना चाहिए? भट्ट, गुण और प्रभाव के सहित मेरे नाम रूप का अनन्य भाव से निरंतर चिंतन तथा मेरा चिंतन रखते हुए ही मेरी आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से कर्मों का आचरण और मेरी दया के रहस्य को जाने वाले सत्पुरुषों का संग करना चाहिए।